जय भगत सिंह दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सब कुछ। तो चूंकि आगे आने वाले जो हमारे जियोग्राफर्स हैं उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल थे उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये लोग अब अपना फोर्स बताते हैं कि ये लोग अब नए नए फोर्स बताते हैं जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं कि हाँ ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए। तो आगे आने वाले जियोग्राफर्स बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए जो भी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लाई करते हैं, मतलब धरती के नीचे है, वो ज़मीन के नीचे लाई करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज को जानना है। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमें क्यों जानना है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें क्यों पता करना है। वाई नो अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि फोर्सेज ऑफ वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो एट्सेट्रा लाई डीप इंटीरियर टू द अर्थ। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे अर्थ के सरफेस पर जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेज होते हैं उस जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो डीप इंटीरियर टू द अर्थ ही लाई करता है। मतलब अगर जैसे अर्थक्वेक आया या फिर वोल्केनो आया तो उसके आने का जो रीज़न है, उसके आने के पीछे का जो रीज़न है वो अर्थ के इंटीरियर में ही लाई करता है। अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करेंगे तभी उसके बारे में पता चलेगा कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वोल्केनोज क्यों आते हैं। देन उसके बाद दूसरा रीज़न है कि क्यों जानना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स। हमारे अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, निकल एट्सेट्रा। तो ये सब कहाँ है, इन सबको अगर हमें यूटिलाइज करना है, इन सारे रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये लाई करते हैं, सारे रिसोर्सेज, सारे मिनरल्स कहाँ पर लाई करते हैं। तब तो हम इनका यूटिलाइज करके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। देन तीसरा है कि हमारा जो प्रेजेंट डे का एटमॉस्फेयर है उसका जो ओरिजिन है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में ही लाई करता है। कैसे? तो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तो मैग्मा है। मैग्मा हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, वो लाई करता है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। और कभी कभी जब वोल्केनो के थ्रू जब ये मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो क्या देखते हैं कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है, फटता है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं। और जो भारी भारी पार्टिकल्स रहते हैं, हेवी पार्टिकल्स रहते हैं, वो तो कुछ समय बाद आकर अर्थ के सरफेस पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब मैग्मा इरप्ट होता है तो उसके साथ कुछ गैस भी रिलीज होते हैं। और वो गैस रिलीज होते हैं तो हमेशा के लिए एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं, हमेशा के लिए एटमॉस्फेयर को कवर कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो उसका भी मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए भी हमारे अर्थ का इंटीरियर रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से, जिसको हम लोग आगे आने वाले क्लाइमेटोलॉजी में देखने वाले हैं। तो अर्थ इंटीरियर के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले जानना होगा अर्थ के इंटीरियर का कॉम्पोजिशन क्या है, देन अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर क्या है। तब हम लोग जान पाएंगे पूरी तरीके से अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अच्छे तरीके से जान पाएंगे।